हाय गाइस, नर्सेसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली नर्व्स जो कि अलग अलग मसल्स को सप्लाई करती हैं। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पार्ट्स को स्टडी करें तो जो मेन ब्रेन है उसको बोला जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हेड इंजरी हुआ, क्लाइंट को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ राइट सेरिब्रम में, तो पैरालिसिस लेफ्ट साइड पे हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर एक स्पेशल एरिया मैं आपको मार्कआउट कर रहा हूँ जिसका नाम होता है एरिया 4। ये जो एरिया 4 ऑफ द ब्रेन है, इसका दूसरा नाम मोटर कॉर्टेक्स भी होता है। ये बॉडी के हर एक मसल को, चाहे वो जुबान के मसल्स हो, चाहे वो आईज के मसल्स हो, चाहे हैंड के मसल्स हैं, लेग के मसल्स हैं, बॉडी के हर एक मसल का जो कंट्रोल है वो एरिया 4 ऑफ द ब्रेन पे होता है। तभी अगर इस पार्ट ऑफ द ब्रेन पे, मतलब पैराइटल लोब में, मैं आगे लोब्स आपको बताऊंगा। ये तो मैंने हेमिस्फेयर बोला ना कि भाई एक लेफ्ट हेमिस्फेयर एक राइट हेमिस्फेयर, तो आगे मैं आपको लोब्स भी बताऊंगा कि कितने लोब्स होते हैं। लेकिन बेसिक पॉइंट है कि अगर एरिया 4 ऑफ द ब्रेन में डैमेज हो जाए तो क्लाइंट को सिवियर पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि बॉडी के सारा जो कंट्रोल सेंटर है वो इस एरिया 4, जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम सेरिब्रम से नीचे आए तो ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के भी तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिड ब्रेन से कौन सी क्रैनियल नर्व निकलती है, पॉन्स से कौन सी वाली क्रैनियल नर्व निकलती है, और मेडुला से। लेकिन अभी ये चीज याद रखनी है कि जो मेडुला है उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। हमारी जो ब्रीदिंग है वो ऑटोमेटिक है, हम सो रहे होते हैं तब भी तो सांस ले रहे होते हैं। तो मेडुला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, मतलब मेडुला की अगर ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई, स्ट्रोक हो गया, क्लाइंट को ब्रेन अटैक हो गया और मेडुला इन्वॉल्व है, तो फिर उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट डेवलप हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे वेजोमोटर सेंटर भी प्रेजेंट होता है। वेजोमोटर सेंटर अगर मतलब काम करना बंद कर दे, क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो क्रैश कर जाता है, तो मेडुला के डैमेज के साथ में क्लाइंट की डेथ होने के चांसेस, तो ऑब्वियसली ब्रेन डैमेज तो पूरा ही ज्यादा सिवियर है, लेकिन अगर मेडुला में डैमेज है तो क्लाइंट को बीपी का क्रैश होना और रेस्पिरेटरी सेंटर ना काम करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो उससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से इस क्लाइंट की डेथ हो सकती है। तो इन सारे पार्ट्स को पढ़ने का बेसिक रीजन ही यही है कि अगर हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी तो हम आगे क्लिनिकल जो फीचर्स होते हैं या जो नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स होती हैं उनको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद में ये जो पीछे वाला एरिया है जो मैं अभी मार्कआउट कर रहा हूँ, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। दैट वुड बी सेरिबेलम। और अगर सेरिबेलम में डैमेज हो जाता है तो फिर क्लाइंट ऐसे चलेगा जैसे कोई अल्कोहल पी के, शराब पी के चल रहा होगा। तो क्योंकि गेट उसकी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होगी, अब नॉर्मल होगी, तो उसे हम गेट एटैक्सिया भी बोलते हैं। तो मैनिफेस्टेशंस में आगे लिख के आपको टर्म्स का मीनिंग समझाऊंगा, लेकिन बेसिक पॉइंट यही है कि सेरिब्रम जो है उसके मल्टीपल फंक्शंस है, जैसे मेमोरी हो गया। भाई हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, कई चीजें याद रहती है, तो मेमोरी जो है वो सेरिब्रम में प्रेजेंट है। जो हायर मेंटल फंक्शन है, जो नॉलेज है हमारी, वो सेरिब्रम में स्टोर होती है। क्रैनियल नर्व्स जो है हमारे फेस के मसल्स को कंट्रोल करने के लिए होती है, आई के मसल्स को कंट्रोल करने के लिए होती है, जो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से निकलती है। और ओवरऑल वॉकिंग के टाइम पे जो बैलेंस है, और बैलेंस के साथ में जो कोऑर्डिनेशन का कंपोनेंट है, कि मान लीजिए आप किसी ऐसे सरफेस पे चल रहे हैं जो अभी गीला है, मान लीजिए फ्लोर पे वो पोछा लगा हुआ था, सफाई हुई थी और फ्लोर थोड़ा गीला था, तो आप थोड़ा ध्यान से चलेंगे कि पांव स्लिप ना कर जाए। तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड विद हेल्प ऑफ सेरिबेलम, और अगर डैमेज हो जाता है तो उस मैनिफेस्टेशन को एटैक्सिया बोलते हैं। वो एटैक्सिया वर्ड मैंने अभी लिखा नहीं, बट आगे सब्सिक्वेंटली मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। In fact, I think most of you have either cleared your GNM कोर्स या BSc नर्सिंग का कोर्स। लेकिन अगर आप जूनियर स्टूडेंट भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, और आप भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि सेरिबेलम में कितने लोब्स होते हैं। लोब्स, हेमिस्फेयर तो जैसे सेरिब्रम में मैंने दो हेमिस्फेयर बताए, सेरिबेलम में कितने लोब्स होते हैं। जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो मुझे अलग अलग आंसर मिलते हैं, 2 या 3 या इस टाइप से, लेकिन सेरिबेलम में टोटल मिला के 5 लोब्स होते हैं। ये पांचों लोब्स का मेन काम होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब हम सेरिब्रम की बात कर रहे हैं तो एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर है, क्रॉस कनेक्शन मैंने बताया ही था। अब मैं आपको सेरिब्रम के भी अलग अलग पार्ट्स बता रहा हूँ। जो आगे वाला पार्ट है जो येलो से रिप्रेजेंटेड है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। इसका फंक्शन क्या होता है वो भी आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी पहले हमें अनाटॉमिकल मार्किंग आनी चाहिए। दिस इज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब से अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, जहाँ पे एरिया 4 भी स्टार्ट हो रहा है, ये जो ग्रीन से एरिया दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में अगर इंजरी हो जाए तो क्लाइंट में एरिया 4 डैमेज होने के साथ साथ में इवन स्पीच के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
जो हमारी मेमोरी है वो मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है, तो वो टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन में स्टोर होती है। जो हमारा विजन है, जो आप देख रहे हैं मुझे, जो आपकी स्क्रीन पे जब मैं लिखता हूँ तो वो जो अल्फाबेट्स आते हैं और वो अल्फाबेट्स को पढ़ के आप समझ पाते हो कि इस अल्फाबेट का मतलब क्या है, तो वो विजन वाला जो कंपोनेंट है वो ऑक्सीपिटल लोब से होता है। नीचे सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम तो मैंने मार्कर ही दिया था, लेकिन दीज आर फोर लोब्स ऑफ द सेरिब्रम। तो आज आपने सीखा कि सेरिबेलम में 5 लोब्स होते हैं, और सेरिब्रम की बात करी जाए तो सेरिब्रम में टोटल मिला के 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब बिफोर मैं इनका फंक्शन लिखूं, एक और टेक्निकल कंसेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब क्या होता है? तो ब्रेन डेथ का मतलब ये नहीं है कि पूरे ब्रेन की डेथ हो गई। अगर वो बोलते हैं ब्रेन डेथ मीन्स, तो आप कंप्लीट ब्रेन की डेथ नहीं बोलना। ब्रेन डेथ का मतलब मेनली होता है ब्रेन स्टेम की डेथ। ब्रेन स्टेम की डेथ से खतरा क्या है कि अब वो सांस नहीं ले पाएगा, उसको वेंटिलेटर पे ही आप सांस दिला पाओगे, उसका बीपी क्रैश कर जाएगा तो दवाइयों से बीपी मेंटेन हो पाएगा। तो ब्रेन डेथ और डेथ में फर्क ये है कि ब्रेन डेथ में हार्ट तो बीटिंग है ना, तभी तो इस इंडिविजुअल की किडनीज, लंग्स की ब्लड सप्लाई भी बरकरार है। और अगर इसके फैमिली मेंबर एग्री करें तो हम डेफिनेटली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इसकी इसके ऑर्गन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, और इससे काफी लोगों की जान बच सकती है। पहली बात मैंने बोला ब्रेन डेथ का मतलब है ब्रेन स्टेम की डेथ, कॉर्टेक्स अभी भी काम कर रहा है, सेरिबेलम अभी भी काम कर रहा है। दूसरा, एक ब्रेन डेड आदमी से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? जी हाँ, एक ब्रेन डेड इंडिविजुअल से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? तो एक ब्रेन डेड इंडिविजुअल से, जैसे अगर आप मान लीजिए आप एम्स की तैयारी करें, एम्स दिल्ली के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे आता भी रहता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए साइन अप करें। तो उस पे लिखा हुआ आता है कि एक ब्रेन डेड इंडिविजुअल से कितने लोगों की जान बच सकती है। तो इनफैक्ट मैं आपको काउंट करा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कितनी जो लाइव्स हैं वो सेव होंगी। तो लेट अस से कि एक इंडिविजुअल यंग एज पे था, बाइक चला रहा था और बिना हेलमेट के, और उसकी अल्टीमेटली ब्रेन इंजरी हुई और वो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे इंडिविजुअल में हम क्या कर सकते हैं? तो अगर फैमिली मेंबर्स एग्री करेंगे तो उसके लंग्स को रिमूव किया जा सकता है, और लंग्स तो 2 हो गए ना। तो एक आप फ्लाई कर सकते हो दिल्ली से अहमदाबाद, हो सकता है एक मुंबई में फ्लाई करके 2 लोगों की जान बच गई। वैसे ही किडनीज जो हैं वो भी 2 हैं, तो 2 अलग अलग शहरों में आप एक एक किडनी को फ्लाई इन कर सकते हैं, तो 4 लोगों की जान बच रही है। उसके अलावा आप हार्ट को रिमूव करके कार्डियोमायोपैथी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको दे सकते हैं। हार्ट के सिवा आप लिवर को भी रिमूव कर सकते हैं, तो जैसे किसी को अल्कोहलिक सिरोसिस हो गया या हेपेटाइटिस सी से सिरोसिस हो गया तो उनका लिवर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अभी मैंने टोटल 4 और 2 6 जान बचा ली। इसके सिवा और क्या क्या ऑर्गन रिमूव कर सकते हैं? तो पैंक्रियाज, आईज आंसर मत करना, आईज से, आंख से, कॉर्निया से किसी की जान नहीं बचती। ठीक है ना, कॉर्निया आज का आंसर बहुत स्टूडेंट सीधा करना शुरू कर देते हैं, कॉर्निया से किसी की जान नहीं, मैंने लिखा ना लाइफ सेव्ड। तो यार कॉर्निया से तो आप सिर्फ उसकी विजन, आंखों की रोशनी बचा रहे हो ना कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करके। तो यहाँ पे कॉर्निया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लंग्स, किडनी, हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टीन की। कि अगर किसी क्लाइंट को स्मॉल बबल सिंड्रोम है, उसको इंटेस्टाइन के बबल लूप्स को निकालना पड़ा क्योंकि इंटेस्टाइन का गैंग्रीन हो गया था, तो उसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आप काउंट करें यहाँ पे तो नीचे 4 पेशेंट ऊपर, मतलब लंग्स 2 लोगों की जान और किडनी 2 लोगों की जान बचाएंगे। तो एम्स के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले में हमेशा लिखा हुआ आता है 1 ब्रेन डेड इंडिविजुअल 8 लोगों की जान बचा सकता है। हमारे देश में धारणा यही है कि अगर मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए साइन अप किया तो मेरा लिवर निकाल लेंगे, मेरी किडनीज निकाल लेंगे और अगले जन्म में फिर मैं इन ऑर्गन्स के बिना पैदा होऊंगा। तो ये धारणा जो है हमारे देश में, इसको बेसिकली बदलना है। और आप जैसे यंग नर्सिंग ऑफिसर्स जो नॉलेज को स्प्रेड कराएंगे कम्युनिटी में, तो डेफिनेटली जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो जाते हैं इस टाइप की चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है, उसके बाद में वो डेफिनेटली आगे एक बार ठीक से समझ आपने समझा दिया तो फिर वो अपने आप से इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। अब जो पराइटल लोब है, मैं इसका नाम फिर से लिख रहा हूँ, ये पराइटल लोब इंपॉर्टेंट इसलिए है, या इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको बेसिक्स में, इज बिकॉज पराइटल लोब में अगर इंजरी हो जाए तो फिर स्पीच की प्रॉब्लम हो जाती है, क्लाइंट बोल नहीं पाता, जिसको बोलते हैं एफेजिया। इसके सिवा पराइटल लोब का एक और फंक्शन है, जैसे मैं आपके सामने इस टाइम पे एक ट्रायंगल बनाऊं, दूसरा ट्रायंगल बनाऊं, फिर ऐसे मैं एक स्टार बना दूं, तो या मैं आपके सामने कोई घड़ी बना दूं, ऐसे 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, तो आप घड़ी देख के बता सकते हैं, मैं आपको बोलूं ड्रॉ करके दिखाओ मैंने कितना टाइम ड्रॉ किया घड़ी में, तो आप ड्रॉ कर लोगे। तो इसको बोलते हैं विजुओ स्पेशियल स्किल। विजुओ मतलब देख के, स्पेशल मतलब आप यहाँ पे 3 डायमेंशन में ड्राइंग कर सकते हैं। आप ट्राइंगल या स्टार या सर्कल बना सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं ना कि भाई मैंने ट्राइंगल बनाया या मैंने स्क्वायर बनाया या मैंने रेक्टेंगल बनाया।